नहीं कहता कि तुम पूजो किसी भगवान को। चर्च मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या कि शमशान को चाहते हो गर के वो भगवान तुमसे खुश रहे, तो हंसाओ फिर किसी शादीशुदा इंसान को। वाह दादू वाह, क्या बात है। आइए थोड़ा देर हंस लें। इन्होंने भाई शौर्य ने, हमारे बेटे शौर्य ने काफ़ी शौर्य भरी कविताएं आपको सुनाई। कईयों का ब्लड प्रेशर हाई हो गया होगा। आओ थोड़ा सा बैलेंस करें, हंसने से बैलेंस होगा, इसलिए आओ मिलजुल कर थोड़ी देर हंस लें। मैं धार्मिक आदमी हूँ, इस उम्र में आदमी धार्मिक हो ही जाता है। तो आइए हंसिए, मुस्कुराइए और तालियां बजाइए। क्या बात है। मेरे लिए नहीं, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए तालियां बजाइए। तालियां बजाने से अपना स्वास्थ्य अच्छा रहता है। देखो टीवी कितना भी बड़ा हो, एलईडी एलसीडी आजकल तो फुल वॉल के आ रहे हैं, पर रिमोट छोटा होता जा रहा है। रिमोट ही ऑपरेट करता है। हमारी बॉडी का रिमोट हमारे हाथों में है। हमारे हाथ जब तालियां बजती है तो एक्यूप्रेशर हो जाता है और हमारे बहुत से रोग दूर हो जाते हैं। तो हम अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए तालियां बजाएं। ये बात ऐसे ही बजाते रहना बस। आइए 4 लाइन और कहता हूँ, और कहता हूँ कि इन्होंने ओज की कविता सुनाई, देशभक्ति की, वीरों की वीरतापूर्ण शौर्य की कविता सुनाई। ऐसे ऐसे मंच पर महान कवि यहाँ बैठे हैं। अर्जुन सिसोदिया, मैंने पूरे देश में जाकर सुना, इनके साथ जाने का मौका मिला और ये भी देखने को मिला कि इनकी लिखी हुई रचनाओं को कॉपी करके लोग अपना काव्य पाठ कर रहे हैं। मेरे एक क्या शेर कहते हैं हमारे गुणवीर राणा, तो मैं एक मतला और एक शेर कहता हूँ। क्या क्या करते काम न पूछो, क्या होगा अंजाम न पूछो, पर्दे के पीछे क्या देखा, सब कुछ सरे आम ना पूछो, और कौन कौन पढ़ रहा मंच पर, किसके लिखे कलाम न पूछो। इन्होंने रचना लिखी हमारे अर्जुन सिसोदिया ने कि दिल्ली 10 घंटे की मोहलत हमें जो दे दे, इंच इंच पाक में तिरंगे गड़ जाएंगे। तो ठीक लिखा इन्होंने, सिसोदिया हैं, 10 घंटे बहुत हैं, कर देंगे ये। एक कवि ने इसी देश में इसी रचना को ऐसे लिखा और वो भी मेरे सामने पढ़ रहा था। वो कह रहा था दिल्ली कुछ घंटों की मोहलत हमें जो दे दे। इन्होंने 10 दिन की बात कही थी, 10 दिल्ली 10 घंटों की, उसने कहा कुछ मिनटों की। मैंने कहा अगला कोई लिखेगा कुछ सेकंडों की मोहलत दे दे, बस इतना सा ही फर्क करना। मैंने उसे पूछा भैया वो तो सिसोदिया, वो तो कर देंगे 10 घंटे में भी, पर तू बता तू कुछ मिनटों में क्या कर लेगा, और मैं तुझे 10 महीने की मोहलत दे रहा हूँ, तू मेरठ में ही गाड़ के दिखा दे। क्या बात है, तो क्या समीक्षा है। देखो बात वो करनी चाहिए ना जो हो सके, जो संभव हो वो बात कहना चाहिए। एक और कवि आया, वो कह रहा था, ओज का कवि था, ऐसे नहीं शौर्य जैसा कवि था वो कवि और आगे बढ़ के था।
वो कह रहा था भारत माँ के शेर, वो कह रहा था 2 के बदले 10 शीश काट के लाएंगे। मैंने कहा तू मेरी एक उंगली काट के दिखा दे। काट ले, मैं खुद कटवा रहा हूं, एक उंगली काट ले, काट के दिखाई यहीं। बोला नहीं अंकल, तो फिर कह क्यों रहा? तो तू 10 शीश किससे कटवा के मंगवावेगा? तो उसकी कविता सुन के वो कह रहा था भारत माँ के शेर सपूत। अगली मुझे याद नहीं आगे क्या कहा था उसने। बस कवि सम्मेलन समाप्त हुआ और कवि सम्मेलन से निपट के जब घर को जा रहे थे, एक लड़की जा रही थी, उसके पीछे भारत माँ के 2 शेर सपूत जा रहे थे। थोड़ा सा पीछे थे वो। अब जहाँ सुनसान सी जगह आई तो 2 शेरों में से एक शेर बोला अकेली है, डरती ना है, आज पता लग जाएगा। अब देखो जब दोनों ने कमेंट किया, वो लड़की ने कुछ भी नहीं कहा, बस पीछे मुड़ी और पीछे मुड़ के बोली कहीं दीप जले कहीं दिल, ऐसे में आके मिल। वो भारत माँ के शेर सपूत पता ही नहीं सिर पे पैर रख के किधर गए, उनका पता ही नहीं चला। उन्होंने कहा भैया जब तक जिंदी थी बहुत डरती थी, अब नहीं डर लगता। वो दोनों भारत माँ के शेर सपूत भाग गए। मेरा कहने का ये मतलब है कि शौर्य जैसी कविता हो जो शौर्य को जगाए, अर्जुन जैसी कविता हो जो वीर रस का संचार करे, और हास्य खिचड़ी जैसा हास्य हो। यह है दिमाग का काम। इसलिए हम आपको बता दें कि आपका सम्मान करते हैं हम, हमारा सम्मान होता है इसलिए हम आपका सम्मान कर रहे हैं। हमारा सम्मान सब जगह होता, आपने भी किया, हम हैं भी इसी लायक। देखो जो लायक होता है उसी का सम्मान होता है ना, तो हम हैं इसी लायक, इसलिए हमारा सम्मान होता। तो आप सुनिए, हम 4 लाइन और कहते हैं, अगर आपकी समझ में आ जाए तब बजाना ताली। बहुत धार्मिक आदमी हूँ इसलिए बात कर रहा हूँ कि न नित्यानंद भीमानंद आसाराम आएंगे। न नित्यानंद, आप सबको पता है, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, बस कहने का एक ढंग होता है और कुछ भी नहीं। बात कुछ भी नहीं होती है, बात कहने का ढंग होता है। बस आप समझ जाओ, उस वक्त बजा देना तालियां। न नित्यानंद भीमानंद आसाराम आएंगे। सुनो भाई साहब, कहाँ देख रहे हो? उधर से भी नहीं आएंगे, इधर देखो। देखो, हाँ सर। न नित्यानंद भीमानंद आसाराम आएंगे, अब ना जगत गुरु ही वापस अपने धाम आएंगे। समझ में आ रहा है ना? जगत गुरु रामपाल। हाँ, अब ना जगत गुरु ही वापस अपने धाम आएंगे। खुदा के जेल से बाहर न अब पैगाम आएंगे। समझ में आ रहा? राम रहीम, मैसेंजर ऑफ गॉड। खुदा के जेल से बाहर न अब पैगाम आएंगे। और आखिरी लाइन अगर समझ में आ जाए जिसके, वही बजाना कि खुदा के जेल से बाहर न अब पैगाम आएंगे। अब अपने आदमी ही औरतों के काम आएंगे। अच्छा, आप आ जाओ तुम बेधड़क जाओ। अच्छा, बस यहीं खड़े रहो और ये बता के जाओ कि तुम्हें कैसे पता है ये सब बात।
देखो सर, इससे साफ सिद्ध होता है। ये सूर्य मुझे कह रहे थे आप तो आसाराम लग रहे हो। मैंने कहा था अगर मैं आसाराम हूं तो तू नारायण साईं है। और ये गुणवीर राणा ये बाबा भीमानंद है, और ये इच्छाधारी बाबा हैं, और ये हनीप्रीत है, और ये राधे माँ है। हंसो हंसो, ये तो आप आए किस लिए? टेंशन देने वाली तो घर में ही बहुत बैठी हैं। यहाँ तो आके खिलखिलाओ, हंसो और सुनो, सुन लो ध्यान से, यही हंसो और यही बजाओ ताली। यहाँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि मैं मौजूद हूं। मैं देख लूंगा सबको। लेकिन यहां से बाहर निकल के अगर तुमने यही काम किया, मैंने तालियां बजाने लगे अकेले खड़े होके और हंसने लगे, कुछ भी हो सकता है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और कुछ भी नहीं हुआ था, इतना तो जरूर, तो क्या कमाल है, इतना तो जरूर होता है। अकेला आदमी हंस रहा और तालियां बजा रहा हो चौराहे पे, तो क्या होता है? कहेंगे ये देखो मूर्ख ताली बजा रहा है, हंस रहा है, खामों का दांत फाड़ रहा है, यही कहेंगे ना। जब भी तुम्हें कोई मूर्ख बोले, कुछ मत बोलो उसको, 5 मिनट बैठो, बैठो और सोचो, और सोचो ये कि इस बेवकूफ को पता कैसे चला। वाह तो कमाल है आप, क्या बात है। ये बात ध्यान में रखना है। दूसरी एक और बात आपको बता दें, बहनों के लिए खास कर बता रहा हूं, नुस्खा लेके जाना बहन जी, आपके लिए बहुत काम की भी बात बता रहा हूं। घर तक लेके जाना, कम से कम आप खिचड़ी फार्मूला घर ले गए तो आपका जीवन में खुशहाली आएगी। अगर कोई गलती हो जाए, बहनों से गलतियां अक्सर होती हैं, कहीं नहीं होती तो रसोई में होती है। रोटी जल गई, हो जाता है। अगर रोटी जल जाए क्या करना है? गलती हो गई ना, आदमी तो बोल देगा, वही पति परमेश्वर क्या बोलेगा, मरेगी मुझे, क्या बना दिया, जला खिलाई रोटी, जहर बना दे, मुझे जहर खिला दे, ऐसे बोलेंगे। क्या करना चाहिए? देखो, जब भी कोई गलती हो जाए बस 5 मिनट सोचो, बैठ जाओ बेड पे, सोफे पे, जो भी उपलब्ध हो, 5 मिनट बैठो, यहाँ पे ध्यान लगाओ, यहाँ बुद्धि का स्थान है, यहाँ पे ध्यान लगाओ, आंखें बंद, 5 मिनट सोचो, और सोचो ये कि ये किसके नाम लगानी है। जो गलती हुई है वाह, किसके नाम लगानी है। वाह, अच्छी शिक्षा है, क्या बात है। देखो बहन जी ध्यान से सुनना, मानो रोटी जल गई तो वो बोलेंगे पति महोदय ये रोटियां कैसे जल रही हैं, तो तुमको क्या कहना है? फार्मूला लेके जाओ, तुमको ये कहना, जब से तुम ये आटा लाए हो ना इस बार, तब से बराबर रोटियां जल रही हैं, पता नहीं कहां से उठा लाए। या दूसरा है, ये सिलेंडर इस बार तुमने कैसा लगाया, तुम्हें सिलेंडर लगाना नहीं आता, अब किससे लगवाऊं बताओ, रोटियां बराबर जल रही हैं। ये काम करना है। फिर भी कोई टेंशन दे ही जाए तो क्या करना है? टेंशन कभी भी लेना नहीं है, देना है। हम बताते हैं कैसे देना। देखो, रात्रि के 10-11 बजे जब सब सो जाए, 4 अच्छे घरों के दरवाजे पे 4 कोरे कागजों में 1-1 चम्मच लाल वाली मसूर की दाल रखो और 4 अच्छे घरों के दरवाजे पे रख के आओ और तुम भी सो जाओ। सावधानी रखनी है, सीसीटीवी का ध्यान रखना है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 4 अच्छे घरों पे दरवाजे पे रख के आ जाओ, तुम भी सो जाओ। फिर देखो सुबह जो उठेगा रोता ही मिलेगा। मेरे मोहल्ले की 4 बुढ़िया आ गई सुबह सुबह, मेरे घर की बैल बजाई, हम विराट रूप में प्रकट हुए।
मतलब हम सो के उठे थे तो जैसे थे वैसे आ गए। तो वो चारों महिलाएं बोलने लगी, खिचड़ी महाराज हमारा काम तो पहले ही नहीं चल रहा था, ऊपर से कर गया कोई। हमने कहा क्या कर गया कोई, हमें दिखाओ, मुँह मुआई ना करो। हम गए, हमने जाके देखा वही दाल। हमने कहा ये तो दाल है, माल है, उठाओ बनाओ और खाओ। उन चारों ने कहा तू ही उठा ले, तू ही बना ले, तू ही खा ले, ये मुबारक काम तू ही कर और हमारी जगह तू ही मर। मैं चारों घरों की उठा लाया, चारों घरों की उठा ली। क्यों? मैं ही तो रख के आया था। आप भी करके देखो, बहुत मजा आता है। देखो, खुशी देने के लिए, खुशी देनी हो तो महंगा सौदा है। खुशी देने के लिए ये आयोजकों ने ये आयोजन किया, खिचड़ी मंगवाई, इतना महंगा हॉल, इतना महंगा मंच और इतने महंगे कवि और इतने सस्ते में। नहीं सॉरी, करेक्शन करेंगे। मतलब इतने महंगे कवि और इतने सस्ते में। ये खुशी देने के लिए ये उद्यम करना पड़ता है, मगर रुलाने के लिए कुछ भी नहीं करना है। एक आदमी एक बम फोड़ता है, पूरी दुनिया रोने लगती है। क्या खर्च लगता है रुलाने में? छोटे छोटे नुस्खे हैं, 1108 नुस्खे मेरे पास हैं। कभी